यस स्टूडेंट्स, वेक्टर्स में दो टॉपिक हमने एक जनरल आइडिया दिया था आपको. आफ्टर दैट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, टेंगिल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपसे हमने कराया था, हमने खुद किया भी था. वेक्टर्स जो तीसरा पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा. तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. अब एक चीज आप याद रखिए, अगर दो नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा. या हम ऐसे कह सकते हैं 2 into 3 है तो 6 आएगा. तो एक नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी नंबर आता है. 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है और रिजल्ट भी यहाँ पे 6 नंबर है. लेकिन अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे स्केलर क्वांटिटी आता है. स्केलर क्वांटिटी और इस सिंबल को हमने डॉट लिखा है. तो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये एसेंशियल नहीं है कि रिजल्टेंट उसका वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है. तो उस कंडीशन में उस तरह के मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और सिंबल हमने यहां पे डॉट इस्तेमाल किया है तो हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट. ये दो तरह से हम नाम लेंगे. अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर एक वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है. क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर से क्वांटिटी किया, एक वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, अगर वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. और सिंबल में हमने डॉट नहीं बल्कि क्रॉस लगाया है, इसीलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट. तो आज सिर्फ हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट. तो दो क्लास में हमारा पूरा वेक्टर खत्म. उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द नीड एंड आईटी. अब मैं लिखता हूं यहां पे स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट या हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. एक है ए, वेक्टर ए, और दूसरा है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा. वेक्टर ए, वेक्टर बी, बोथ आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा. दोनों के बीच का एंगल है थीटा. अब हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ए डॉट बी. रीजन, हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. तो ए डॉट बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है इधर, ये हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. तो कैसे लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी को? ए ये वेक्टर है, मॉडुलस कर दिया तो हमारा क्या हो गया? ए मॉडुलस कर दिया तो दैट इज स्केलर हो गया. बी मॉडुलस, ये भी स्केलर हो गया.
एंड कॉस थीटा। जनरली आप नोटबुक्स में ऐसे लिखते होंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस, इतना लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा ए रिजल्ट, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू, अगर हम बी ए कॉस थीटा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अगर 2 इंटू 3 इंटू 7 है तो 3 इंटू 2 इंटू 7 कर दें, इन दोनों के पोजीशन को हम चेंज कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, तो ए बी को हम बी ए कह सकते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू, अब बी ए कॉस है, बी ए कॉस थीटा, जैसे बी डॉट ए कर देंगे। तो व्हाट वी सी हियर, ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के बराबर है, मीन्स इन स्केलर प्रोडक्ट, अब ये क्या कहता है, इन स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल। मीन्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारा रिजल्ट स्केलर है, उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए और कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। अगर हम लिखते हैं यहां पे, ये हमारा वेक्टर है, दिस इज द बी एंड दिस इज द ए वेक्टर एंड एंगल इज 90 डिग्री। Here A dot B equal to magnitude of A, vector A, magnitude of vector B and cos 90। कितना होगा, ए बी cos 90 0 होता है, तो 90 डिग्री पे A dot B equal to 0, 90 डिग्री। Both vectors in the same direction, this is the B and this is the A vector. In this case here 180 degree, straight line में क्या होता है 180 degree. So here A dot B is equal to AB cos 180. A dot B is equal to AB cos 180. Same direction, and that is 0 degree. Here that is a 0 degree. So this is the 0. So A dot B equal to AB and cos 0 is 1. So if angle is 0 degree, then A dot B equal to A. A dot B AB के बराबर होगा अगर एंगल 0 डिग्री है, थीटा 90 है तो A डॉट बी 0, अगर एंगल 0 है तो A डॉट बी इक्वल टू ए बी। ये ऐसे भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं, सब क्वेश्चन जितने भी सब हार्ड और मुश्किल नहीं होते कि ऑल क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, ये आपको माइंड में मत रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत आसान भी होते हैं। हाँ, डेफिनेटली जेई में मुश्किल होते हैं। अगर ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये ए ले लिया ए वेक्टर एंड अपोजिट किया आपने बी वेक्टर, so this angle is 180 degree. In this case, A dot B is equal to AB and cos 180. आसान है, इसलिए बहुत फास्ट में कर रहा हूं। AB and this is the -1, cos 180 -1. So A dot B is equal to minus AB. Okay, students.
अब यहां पे देखिए, अगर हम a डॉट ए लिखें तो क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर into a, and both are same vector, it means they are equal vector, so theta equal to 0 degree into cos 0. Because a dot a, because same vector, it means they have same angle, theta is equal to 0. So a dot a equal to a square cos 0 1. So a dot a equal to a square. Clear to everybody? Easy way. Now, a vector in 3D form, 3-dimensional form. Suppose that here a vector A equal to I cap x1 plus j cap y1 plus k cap z1. ये वेक्टर्स है A. B वेक्टर गिवन है 3-डायमेंशनल फॉर्म में I कैप x2 प्लस j कैप y2 प्लस k कैप z2. अब सी दिस फॉर्मूला हियर. A dot B equal to A modulus here, B modulus and cos theta. Then cos theta equal to A dot B upon A modulus and B modulus, the cos theta. Now consider equation 1. Now how can find out if you want, if two vectors A and B are given and the relation of the dot product, and you want to find out angle, then you have to find out A dot B and A modulus and B modulus. ये आपको निकालना पड़ेगा, A modulus और B modulus, और A dot B तब एंगल निकालेंगे. अब सवाल है कि A modulus कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो मैं आपको बताया था, this is the formula of the magnitude, x1 square plus y1 square plus z1 square, and this is the root. B modulus कितना होगा? x2 square y2 square plus z2 हमारे. अब हमें निकालना है A डॉट B. अब जरा समझिए इसको, A डॉट B निकालना है. तो A डॉट बी के लिए हम क्या लिखेंगे? आई कैप x1 प्लस जे कैप y1 प्लस के कैप z1, और यहां डाल दिया हमने डॉट. आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2. नीट की क्लासेस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाता है, फॉर्मूला को डिराइव करने से, एक्सप्लेन करने से हमें मिल जाता है. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम इससे करेंगे. तो क्या होगा? आई डॉट आई एंड x1 x2, आई डॉट आई x1 x2. अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो I डॉट J प्लस I कैप एंड डॉट J कैप x1, यहां पे क्या है? y2, तो x1 y2 प्लस, अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा दें तो क्या होगा? I डॉट K, तो प्लस I डॉट K एंड x1 z2. अब इसको करिए फिनिश. अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे.
तो जे डॉट आई, आई क्या यहां से हमने स्टार्ट किया, तो जे डॉट आई क्या यहां पे क्या y1 और यहां पे x2, तो y1 x2। अब इससे हमने क्या किया, इससे हमने और आगे बढ़ गए, तो j डॉट जे तो प्लस j डॉट जे एंड y1 एंड y2, प्लस j डॉट के j डॉट के y1 z2 एंड प्लस, अब यहां से लिए k डॉट आई z1 x2 अब यहां से यहां पे प्लस k डॉट जे z1 y2 प्लस, अब हम यहां से ले रहे हैं इसको k डॉट के एंड z1, जैसा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमने मल्टीप्लाई किया। अब नाउ सी दिस, क्या हमको रिजल्ट मिलता है, जरा देखिए इसको, सी द रिजल्ट। अब सी दिस हियर, y axis, x axis and z axis, here i कैप, यहाँ पे i कैप है, y पे j कैप है और z पे हमारा k है, यही है ना भाई, कराया था मैंने कि x एक्सिस पे i कैप यूनिट वेक्टर, y एक्सिस पे j कैप यूनिट वेक्टर और हमारा z एक्सिस पे k कैप। अब सर देखिए, अगर हम ये बात करें i डॉट आई, तो i हमारा क्या, i डॉट आई इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी 1 हो गया, और i वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो क्या होगा cos 0, तो 1 इंटू 1, तो i डॉट आई हमारा 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर j डॉट जे लें तो ये भी हमारा 1 होगा, और k डॉट के लें तो ये भी हमारा 1 होगा। बट अगर हम i डॉट जे लेते हैं, i डॉट जे देखिए, i डॉट जे, तो i डॉट जे अगर लेते हैं i एंड डॉट जे, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो i कितना हो गया, मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, और यहां पे i j में कितने का एंगल है, cos 90, तो i डॉट जे इक्वल टू 1 इंटू 1 एंड cos 90 0, तो i डॉट जे इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि इसको छोड़ के i डॉट आई, j डॉट जे एंड k डॉट के को छोड़ के सब हमारे 0 हो जाएंगे, ये हमारा, और j डॉट j डॉट जे, ये और k डॉट के, ये सब हमारे 1 होंगे, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। बाकी i डॉट जे 90 डिग्री है ना, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, i डॉट के ये भी 0 पूरा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा j डॉट के 90 डिग्री है, 0 हो गया, k डॉट आई भी 0 हो गया, और k डॉट ये भी 0 हो गया। तो हमारे 9 टर्म्स, हमारे 9 में 6 टर्म्स हमारे 0 हो गए और 3 टर्म्स हमारा 1 बचा, बाकी सब हमारे कितने हो गए टर्म्स, 0।
अब अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, x1 x2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस y1 y2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस y1 y2। ये हमारा है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 y1 y2 0 0 0 प्लस y1 y2। तो फाइनली हमारा a डॉट बी कितना हुआ, a डॉट बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1। इन द सेम वे अगर हम लिखें तो cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी है ना, तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 एंड हियर अब मॉडुलस हमने भी किया था ना, मॉडुलस निकाला था, तो मॉडुलस कितना था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है a डॉट बी का एंगल निकालने का। क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, बनते रहेंगे, और मैं कराऊंगा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पर कराता हूं। अभी क्वेश्चन यहां पे है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इन दोनों के बीच फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x1 x2 y1 y1 प्लस z2 z2। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये किसके बराबर है हमारा, a डॉट बी के, दैट इज इक्वल टू a डॉट बी। a डॉट यहां पे i है, कोई भी x1 दिखाई नहीं रहा, इसका मतलब यहां पे x1 1 है तो 1 इंटू 2, x1 है ये 1 यहां पे तो 1 इंटू 2 प्लस यहां पे y1 2 y2 4 तो 2 इंटू 4, z1 3 z2 6 तो 3 प्लस 6 इक्वल टू a डॉट बी। तो 2 4 2 6 एंड प्लस 18। ये हो गया हमारा 26। a डॉट बी कितना निकला, तो a डॉट बी इक्वल टू 26। अब हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो देखिए हम मॉडुलस ऑफ a निकालना है, मॉडुलस ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a x1 स्क्वायर, तो x1 कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज द 14। अब हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है देखते हैं 2 4 6 तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अभी देखते हैं, तो दैट इज 4 प्लस 16 प्लस 36।
2 2 4, 4 4 16, 6 6 36। अब इसे जोड़िए, मेरे ख्याल से 56 आएगा। ये 56 हमने दूर कर दिया। अब हम इस फॉर्मूला में यूज करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला में हम यूज करने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे यूज करते हैं। See this, how to use in this formula. Cos theta equal to a dot b हमारा 26 है, और ये कितना है 14, एंड दिस इज 56। मुझे लगता है शायद कहीं सीली मिस्टेक हो रहा है। 1 2 2 2 4 8, ये 28, तो दैट इज 28। अब इसको हम कह सकते हैं 14 एक रूट में ले लीजिए इंटू 56। Here 28, 14 into 4 into 14. So that is 28 and that is a 28. Square root लेके 20 होगा। तो cos theta is equal to 28 by 28. Then cos theta is equal to 1 and theta is equal to 0. अब मैं हर चीज बता रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन, सताने वाला क्वेश्चन आपको नीट में तो नहीं आएगा, फिर टाइम लगे। तो जैसे ही क्वेश्चन मिले तो एक काम कीजिएगा, आप रेशियो लीजिएगा। किसका रेशियो लीजिएगा? x1 अपॉन x2, रेशियो लीजिएगा x1 अपॉन x2। पहले चेक कर लीजिएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर आपका काम हो गया आसान। z1 अपॉन z2, 1/2 1/2, 2/4 and 3/6, ठीक है ना? तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर तीनों रेशियो बराबर हो गया, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 इक्वल टू z1 अपॉन z2, इसका मतलब हमारा अपने आप थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो सबसे पहले चेक कीजिएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट में करूंगा, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, उसको समझना अच्छे से होगा, और फिर उसके बाद हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स।